हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक तुम लोग के बीच में एक और नया मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा है और इसको यूज़ करके तुम अपने एग्ज़ाम में समय को बचा सकते हो, यानी कि टाइम को शॉर्ट कर सकते हो। कम समय में तुम ज़्यादा प्रॉब्लम को कर सकते हो अगर इस ट्रिक को अप्लाई करते हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग पहला ट्रिक की ओर। तो पहला ट्रिक हम लोग का है कि जब कोई भी नंबर हमको मिले और उसके लास्ट में वन और वन इंड हो, यानी जब हमको मल्टीप्लिकेशन का कोई भी नंबर मिल रहा हो तो उसके अगर लास्ट में इंड्स कर रहा हो वन से, तो उस नंबर को मल्टीप्लाइड हम लोग इस ट्रिक से करेंगे। बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ये ट्रिक हमको क्या बता रहा है। तो ये ट्रिक हमको ये बोलता है जैसे कि अगर ये लास्ट में अगर वन से इंड है, कोई भी नंबर में डिजिट अगर लास्ट वन से इंड है, तो सबसे पहला क्या करेंगे कि वन हम लोग लिख देंगे। सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप क्या, वन लिख देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि ये डिजिट और इस डिजिट को, इस दोनों डिजिट को ऐड कर देंगे। थ्री और टू को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 5। ठीक है, ऐड। और सेकेंड स्टेप में हमने ऐड किया और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे। 2 3 6 हो गया मेरा आंसर। बस 3 मेथड है, वन लिखना, सेकंड में मेथड है उसके नेक्स्ट वाले डिजिट को ऐड करना और थर्ड में उसी डिजिट को मल्टीप्लाइड करके लिख देना। ये मेरा सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है। तो सेकंड नंबर भी हम देखते हैं, सेकंड मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। सेकंड मल्टीप्लिकेशन में भी लास्ट में वन वन से इंड है, तो वन सबसे पहला लिखना। सेकंड मेथड, इस डिजिट और इस डिजिट को ऐड कर देना, 4 और 5 को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 9। अगेन इसी डिजिट को हम मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो 4 5 20, तो यहां लिख देते हैं 20। हो गया मेरा आंसर। अगेन एक और डिजिट लेके चलते हैं, एक और नंबर लेके चलते हैं, फिर एक और मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। तो इसमें भी वन और वन को मल्टीप्लाइड करेंगे, यानी कि वन वन लास्ट में इंड है तो यहाँ वन लिख देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इस और इस डिजिट को ऐड कर देंगे, 5 और 3 8 हो गया। थर्ड स्टेप, उसी डिजिट को मल्टीप्लाइड कर देंगे, 3 5 15, ये हो गया 15 आंसर। अब तुम करके देखो इसको। अब ये इसमें भी देखते हैं, फिर एक और लेके चलते हैं। वन वन है तो यहाँ वन लिख देंगे और सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, 7 और इस 3 को ऐड करेंगे, 7 + 3 10 होगा, तो 10 का यहाँ पर 0 लिखेंगे और 1 कैरी आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या है, लिखेंगे एक ही डिजिट लिखेंगे, एक कैरी आ गया। अब अगेन 7 3 21 और 1 22, ये हो गया मेरा आंसर। एंड लास्ट वाले नंबर को तुम लोग खुद से करके देखो तो कितना आ रहा वैल्यू, देखो करके। ये बच्चे लोग कितना आया बताओ जरा इसका आंसर। 1 1 से एंड है तो इसका 1 लिखे होगे, फिर 8 और इस 8 को ऐड किए होगे, 8 8 16, 16 का 6 लिखोगे, 1 तुम्हारा कैरी आ गया होगा। फिर 8 और 8 को मल्टीप्लाइड किए होगे तुम, 8 8 64 और 1 1 जो मेरा कैरी था, तो 64 और 1 मिलके हमारा हो गया 65, तो हम यहाँ लिख देंगे 65, ये हो गया मेरा रिजल्ट। ठीक है, तो डिफरेंट नंबर्स को तुम लेके देखो जिसके लास्ट में 1 इंड होता हो। ठीक है, तो तुम चेक कर सकते हो करके, कितना भी बड़ा नंबर हो। ये तो 2 डिजिट लिए हैं, अब हम 3 डिजिट भी लेके देख सकते हैं। तो एक लेके चलते हैं 3 डिजिट्स, 2 1 इंटू 12 ले लेते हैं। ठीक है, 12 इंटू 5 1 इक्वल टू, अब इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 1 से इंड है तो 1 लिख देंगे। अब क्या नेक्स्ट क्या है मेरा, इस दोनों को ऐड करने का है, तो 12 और 5, इस दोनों डिजिट को 12 और 5 को ऐड करो, 12 5 17, तो 17 का 7 1 आ जाएगा कैरी। फिर अब इसी को मल्टीप्लाइड करेंगे, इसी दोनों को मल्टीप्लाइड करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है। 12 5 60 और 1, तो हो जाएगा मेरा 61, ये हो गया मेरा आंसर। चेक कर सकते हो, डिफरेंट नंबर को तुम लेके देखो, कोई भी नंबर हो कैसा भी हो, लेकिन लास्ट में अगर 1 हो रहा हो, इंट से हो रहा हो, तो तुम इजीली इसको सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा मेरा फर्स्ट ट्रिक। अब हम लोग तो चलते हैं ट्रिक नंबर 2। ये ट्रिक नंबर 2 क्या है, तो ट्रिक नंबर 2, अगर कोई भी नंबर हो, अगर 75 से अगर मल्टीप्लाइड करने के अगर हमको मिलता है, तो उस नंबर को हम विद इन ए सेकेंड उसको सॉल्व कर सकते हैं।
किस नंबर से? 75। अगर ओनली 75 से मल्टीप्लाइड करने के लिए अगर हमको मिल रहा कोई भी नंबर हो तो उसको हम इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है, कभी भी कहीं भी मिल जाता है। तो चलते हैं देखते हैं ये ट्रिक क्या है, बहुत इजी, थोड़ा ध्यान से देखोगे, ठीक है। 75 से 12 को अगर 75 से मल्टीप्लाइड करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा ऊपर देखेंगे नंबर कितना 12, 12 का हाफ कर दो 6 और 2 जीरो डाल दो, ठीक है। पहला काम 12 का हाफ कर दिए 6 और 6 लिख के डबल जीरो डाल दिए, और यहाँ कितना है 600, 600 का फिर हाफ कर देंगे तो कितना आएगा 300, तो यहाँ लिख देंगे 300 और इसको हम ऐड कर देंगे, 00 6 और 3 9, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। बहुत, ठीक है, 2 सेकेंड लगेगा इसे तुम्हें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक और प्रॉब्लम में चलते हैं, फिर हम मेरे पास है 24 को 75 से मल्टीप्लाइड के लिए मिला है, तो सिंपल सा 24 का हाफ कर दो तो 12, 2 जीरो डाल दो, फिर 12 का हाफ, 12 का हाफ होता है 6, फिर डबल जीरो डाल दो और इसको ऐड कर दो, 00 6 और 12 को ऐड कर दो तो कितना जाएगा 18 आ जाता है, हो गया मेरा आंसर। बहुत इजी, बहुत ही उम्दा तरीका है, ठीक है। इस तरीके को यूज करके हम अपने एग्जाम में बहुत कम समय में सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगेन आते हैं 75 से हमको मिला 36 को मल्टीप्लाइड करेंगे, तो 36 का हाफ करो 18, 00, फिर 1800 का हाफ यानी 1800 को आधा कर दो तो 900 आएगा और इसको ऐड कर दो, 00 और 19 और 7 27 आई थिंक होता है, यस हाँ, तो इसको मल्टीप्लाइड कर दो, हो गया मेरा आंसर। बिल्कुल 2 सेकंड लगेगा सिर्फ सॉल्व करने में। अगेन एक और प्रॉब्लम पे आते हैं, थोड़ा बड़े नंबर, 2 डिजिट था 3 डिजिट रहे, 4 डिजिट 5 डिजिट, जितना भी बड़ा डिजिट कोई फर्क नहीं पड़ा, 75 से मल्टीप्लाइड करना है तुम्हारे पास वही तरीका, 12 है कितना 120 है, इसका हाफ कर दो कितना होता है 60 और डबल जीरो डाल दो अपने से, और कितना हो गया यहाँ पे 6000, 6000 का आधा कितना होता है 3000, तो यहाँ फिर 3000 लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे 0 0 0 और ये 9, हो गया मेरा आंसर। बिल्कुल 2 सेकंड लगेगा बच्चों, और इसको यूज करके तुम हर जगह अपने समय को बचा सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा ट्राई रहा दूसरा। अब तीसरे पे हम चलते हैं, ठीक है, तीसरे पे, थर्ड पे। तो चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पे। तो ये ट्रिक जो है अभी हमने पढ़ा 75 का मल्टीपुल, अब हम लोग पढ़ेंगे 175 का मल्टीपुल, यानी कि 175 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाइड करना हो तो हम बहुत ही इजी तरीके से कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इस ट्रिक पे। क्या है ये ट्रिक? बहुत सिंपल, 175 से 12 को मल्टीप्लाइड करना, तो सिंपल सा यहाँ 12 लिखा है तो अभी हम लिख देंगे यहाँ 12, 1 2 और डबल जीरो डाल देंगे, ठीक है। 12 है और 12 का हाफ कर देंगे, 12 का हाफ हो जाएगा 600 और इस 600 का अगेन हाफ कर देंगे तो 300, यानी कि जो नंबर है उसको लेके डबल जीरो डाल देंगे, फिर उसका हाफ कर देंगे, फिर अगेन उसका हाफ कर देंगे, यानी 2 बार हाफ करके लिख देना है। जैसे ही हाफ लिखेंगे और उसके बाद हमारे पास 3 नंबर आ गया, अब इसको ऐड कर देंगे 0 0, इसको ऐड कर देते हैं 6 3 6 3 9 9 और 2 11 11 का 1 अपने 1 और यहाँ 2, ये हो गया मेरा आंसर। बहुत इजी मेथड है। आते हैं एक और क्वेश्चन पे, ठीक है। 175 को मल्टीप्लाइड करना 36 से, तो मल्टीप्लाइड करते 36 है तो इसमें लिख देंगे 36 और डबल जीरो डाल देंगे, जो नंबर है उस नंबर को यहाँ लिख देना है, फिर इसका हाफ कर दो, 36 का हाफ होता है 1800, फिर 1800 का हाफ कर देंगे यानी 1800 का हाफ करेंगे तो 900 आता है आई थिंक, और इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यहाँ भी हमने ऐड किया तो ऐड कर देते हैं 0 0 और ऐड करते हैं तो 9 और 6 15 और 15 और 8 कितना होता है 23 आई थिंक, 3 2 हाथ में हमारा कैरी आ गया, 3 और 1 4 4 5 6, यहाँ का हमारा 63, ये हो गया मेरा आंसर। चेक कर सकते हो, बहुत इजी मेथड है, बिल्कुल इसके लिए मल्टीप्लाइड करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगेन एक नंबर पे आते हैं, 175 से 32 को मल्टीप्लाइड करना है, तो सिंपल सा हम क्या करेंगे 32 यहाँ लिख देंगे और डबल जीरो डाल देंगे, 32 का हाफ कर देंगे यानी 3200 का आधा कितना था 1600, तो 1600 लिख देंगे, फिर 1600 का हाफ कर देंगे 800 और इसको ऐड कर देंगे डबल जीरो, अब इसको ऐड कर देंगे 8 8
2 और 6 8 और 8 8 16 का 6, हाथ में 1 कैरी आ गया, 3 और 1 4 और एक हाथ में कैरी था तो यहाँ आ गया 5। ये हो गया मेरा रिजल्ट। चेक कर सकते हो, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, खुद से करके देखो ये कितना आ रहा है इसका वैल्यू। बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है ये। इसको तुम अप्लाई करके कभी भी तुम समय को बचा सकते हो। कभी भी कोई भी कैलकुलेशन हो 175 का मल्टीपल करना एकदम तुम खटाक से नहीं करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ही क्या हो रहा। 48 यहाँ लिख देते हैं 48, 4 8 और डबल 0 डाल देते हैं। फिर इसका हाफ कर देंगे 2 4, ये 8 है, 2 4 डबल 0। फिर इसका हाफ कर देंगे 1 2 डबल 0 और इसको ऐड कर देंगे डबल 0। इसको ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा मेरा 10 14 14 और 1 कैरी आ गया मेरा 4 2 6 1 7 और 1 8। ये हो गया मेरा 8400। ये हो गया मेरा रिजल्ट। यानी कि 175 से कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाइड, कोई भी नंबर को अगर मल्टीप्लाइड करना हो तो हम इस मेथड से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन अब हम लोग चलते हैं, तो चलते हैं ट्रिक नंबर 4 के पास। ठीक है, तो अब ये ट्रिक क्या बोलता है, अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, लेकिन उस नंबर में 111 और 111 खाली हो, तो उस नंबर को हम किस तरह से उसको मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने बहुत सारे नंबर लिखे हैं लेकिन वो नंबर हमेशा 11 है। देखो 111 111, यहाँ पर ऊपर भी 111 है, नीचे भी 111 है, यहाँ भी ऊपर में 4 टाइम्स 1 है, यहाँ भी 4 टाइम्स 1 है। अगर सेम अगर 1 1 हो तो उसको मल्टीप्लाइड कैसे करेंगे, अगर ऊपर में ज़्यादा नीचे कम हो तो उसको कैसे करेंगे। तो देखते हैं, इसकी बहुत सिंपल सा मेथड इसके लिए। अगर 1 2 3 1 2 3 अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट है और 1 1 से इंड हो रहा, तो 1 1 है, सॉरी 1 1 से है, तो हम इस जगह क्या कर सकते हैं, इसको 1 2 3 1 2 3 है, ऊपर भी 1 2 3 है और 3 के बाद बैक आ जाएंगे 2 1, हो गया रिजल्ट। ठीक है, अगेन इसमें आते हैं 4 और 4 है तो यहाँ चलेंगे 1 2 3 4 तक जाएंगे, 1 2 3 4 तक जाएंगे और उसके बाद जस्ट उसके पीछे पिछला नंबर लिखने लगेंगे 3 2 1। तो ये जो है बहुत सिंपल सा है। अगर हमको सेम नंबर ऑफ डिजिट अगर मिलता है 1 1 का पैटर्न का, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए तो कोई मेथड का जरूरत नहीं, तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता है ये मेथड। बट लेकिन अगर हमको डिफरेंट अगर हो गया, डिफरेंट अगर मिल गया, हमको ऊपर में ज़्यादा नीचे कम मिल गया, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, तो इस जगह पे हमारे पास एक सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो गौर करना, नीचे कितना हमारे 1 2 3 और ऊपर 1 2 3 4 5 है, ऊपर 5 है डिजिट है और नीचे 3 डिजिट है। तो सिंपल सा, कोई परेशानी, 3 और 3 दोनों में मैच कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 तक जाएंगे, 1 2 3 और एक्स्ट्रा इसमें 2 डिजिट छूट रहा है, तो 2 डिजिट के लिए यहाँ 3 है तो 3 को रिपीट कर देंगे 3 3, टोटल 5 डिजिट हमने पूरा दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन कहाँ तक जाएगा 1 2 3, तो 1 2 3 और 3 ही रिपीट होगा। ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया। अब अगेन इसका पीछे चल जाएंगे 2 1, हो गया आंसर। ठीक है, एक और नंबर में लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर हमारा 1 2 3 4 5 6 डिजिट है और नीचे 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट है तो हम यहाँ पे चलेंगे 1 2 3 4 तक, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 तक का फिनिश, और 2 डिजिट एक्स्ट्रा है इसमें, तो 4 को 2 बार लिख देंगे 4 और 4, अब फिर से बैक चल जाएंगे 3 2 1, हो गई ये आंसर। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसको बना के और इसको प्रैक्टिस करके हम अपने एग्जाम में कम से कम समय में हम अपने हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चे लोगों को ये ट्रिक पसंद आएगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि और कुछ नया ट्रिक्स लेके आएँ जो कि हमारे एग्जाम में हमेशा हमको फ़ायदा देगा। ठीक है, तो